Hello students, today we have class metric English syntax board book unit 5 है ये। और इसका जो है आज हम कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स कर रहे हैं हम रिक्वेस्ट के। जब किसी से हम गुजारिश करते हैं तो उसमें जो मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं हम उनका यूज पढ़ेंगे आज। अच्छा, नाउ ये मॉडल वर्ब्स जो हमें बुक में दिए गए हैं यूनिट 5 में, जो हम रिक्वेस्ट के लिए किसी को गुजारिश करने के लिए यूज करते हैं, हमारी बुक में दिया गया है मे, कुड, वुड, विल और कैन। इनका हम फर्दर यूज देखते हैं। नाउ हम यूज देखते हैं उन 5 मॉडल वर्ब्स का जो हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, किसी से गुजारिश करने के लिए। नंबर 1, मे। मे यूज होता है स्कूल वगैरह में, ठीक है, वर्क पे, हमारे काम की जगह पर, कस्टमर सर्विस में। जब हम किसी को कोई काम कर कर देते हैं और उससे हम उससे पैसे ले रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम मे यूज करते हैं। फॉर्मल भी हम मे यूज करेंगे, रस्मी तौर पर जब हम किसी से बात करते हैं। इन प्रोफेशनल सेटिंग, काम की जगह पर, और विद पीपल यू डोंट नो वेल, उन लोगों के साथ जिनको हम जानते नहीं है। ऑफिस में मे यूज होगा, इंटरव्यूज वगैरह में भी मे यूज होगा, स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों के साथ भी हम मे यूज करेंगे। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। विल, विल जो है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, आस्किंग फॉर विलिंगनेस। तब हम ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जो है उसकी रजामंदी है हमारी हेल्प करने में या हमारे ये काम करने में, तो हम विल यूज करेंगे। डायरेक्ट मतलब जो हम बहन भाई और फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं, विल ऐसा वर्ड है। कैजुअल, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम विल यूज करेंगे। और रिक्वेस्ट, आस्क ऑफ समवन्स विलिंगनेस, जब हम किसी की रजामंदी पूछते हैं तो हम विल यूज करेंगे। दरख्वास्त के लिए, दरख्वास्त मतलब गुजारिश करने के लिए किसी की रजामंदी जानने के लिए। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। आस्किंग इफ द पर्सन इज विलिंग टू हेल्प यू, यहाँ हम पूछ रहे हैं कि क्या उस बंदे की रजामंदी है हमारी हेल्प करने में। कैन, कैन जो है वो कैजुअली यूज होता है। कैजुअली मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। कैन जो है, कैन फॉर रिक्वेस्ट, आस्क अबाउट एबिलिटी। कैन में हम काबिलियत पूछ रहे होते हैं। दरख्वास्त के लिए कि अहलियत जानने के लिए, कैन यू हेल्प मी, आस्किंग इफ द पर्सन हैज एबिलिटी टू हेल्प, ये जानने के लिए कि क्या उस बंदे में इतनी काबिलियत है कि वो हमारी हेल्प कर सके। वर्ड, वर्ड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट, आस्किंग फॉर विलिंगनेस। जब हम किसी से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स में, या ऐसे लोगों को जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम वुड यूज करेंगे। और उनकी मर्जी जानने के लिए, पोलाइट और इनडायरेक्ट स्पीच में, वुड यू पास द सॉल्ट, आर यू विलिंग टू पास द सॉल्ट। गुड, गुड जो है वो मोस्टली बहुत ही पोलाइट तरीके से यूज होता है, ठीक है, जिससे हम बहुत रिस्पेक्ट करें, उनके लिए हम कुड यूज करेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू, क्या आपके लिए ये मुमकिन है, क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप मेरा ये काम कर सके। हम इसमें एबिलिटी जान रहे होते हैं। कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे ये सॉल्ट पास करेंगे। आर यू एबल टू पास द सॉल्ट। थोड़ा और डिफरेंस देखते हैं कुड का और वुड का, ठीक है। कुड, नंबर 1 पे आ जाते हैं कुड पे। क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, काबिलियत पूछेंगे हम। एवरीडे रिक्वेस्ट, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुड यूज कर सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन मैंने दी है, आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हेल्प, अपने दोस्त से मदद के लिए पूछने के लिए, कुड यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स, क्या आप ये बस्ते उठाने में मेरी मदद करेंगे। नंबर 2, पोलाइट रिक्वेस्ट टू स्ट्रेंजर्स, ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, अजनबी लोगों से जब हम कोई गुजारिश करेंगे तो हम कुड यूज करेंगे। आस्किंग समवन ऑन स्ट्रीट, जैसे रास्ते में हमें कोई मिला, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज, क्या आप हमें बताएं, क्या मुझे बताएंगे कि लाइब्रेरी कहाँ है। देन आस्किंग फॉर परमिशन, इजाजत के लिए भी हम कुड यूज करते हैं। सिचुएशन दी गई है जैसे क्लास में
स्टूडेंट, कुड आई लीव द लिटिल अर्ली टुडे, क्या मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकता हूँ। तो हम आ जाते हैं वुड पर। वुड में हम जो है किसी की मर्जी पूछ रहे होते हैं, क्या आप चाहेंगे, मोर फॉर्मल, ठीक है। जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, पोलाइट तरीके से प्यार से बात करते हैं, शाइस्ता तरीके से, जैसे दफ्तर वगैरह में, तो हम वुड यूज करेंगे। जैसे ऑफिस में, एट द ऑफिस वुड यू सेंड मी द रिपोर्ट व्हेन यू हैव अ मोमेंट। जब ऑफिस में हम कोई किसी से गुजारिश करेंगे तो हम वहां पे वुड यूज करेंगे। नंबर 2 पे आते हैं, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी से बहुत तमीज से प्यार से जब हम कोई दरख्वास्त करेंगे तो वुड यूज करेंगे। इसकी सिचुएशन है इन अ क्वाइट प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे खामोशी हो और हमें किसी से कोई बात करनी हो। वुड यू माइंड स्पीकिंग अ लिटिल मोर क्वाइटली, क्या आप थोड़ा और आहिस्ते से बात करेंगे। ऑफरिंग हेल्प पोलाइटली, जब हम किसी की मदद करने के लिए पूछेंगे उससे तो हम वुड इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, एट अ रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में, वेटर वुड यू लाइक सम वाटर व्हाइल यू वेट, जब वेटर हमसे पूछेगा कि वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आपको पानी चाहिए। आस्किंग समवन टू डू समथिंग, किसी से पूछने के लिए कि आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं। सिचुएशन, टॉकिंग टू कोवर्कर्स, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनसे कुछ मदद मांगने के लिए हम वुड यूज करेंगे। वुड यू माइंड चेकिंग दीज फाइल्स फॉर मी, क्या आप ये फाइल्स मेरे लिए चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टेटमेंट सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमें चेंज करना है और हमें इनको चेंज करना है इनटू रिक्वेस्ट में, ठीक है। रिक्वेस्ट के मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ लिए, कुड है, वुड है, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे। कैन और विल, जब हम डायरेक्टली किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह से। और मे, जैसे हम प्रोफेशनल सेटिंग में किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या ऐसे लोगों को जिनको हम जानते नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शट द डोर एज इट इज विंडी टुडे, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत हवा लग रही है। विल यू प्लीज शट द डोर। सेंड मी एन ईमेल, आई विल फॉलो इट अप। अब ये कोई ऑफिस सेटिंग में बात हो रही है, ठीक है। तो वुड यू सेंड मी एन ईमेल, आई विल फॉलो इट अप। हेल्प मी फिनिश दिस असाइनमेंट, ये हम किसी अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं। कैन यू हेल्प मी फिनिश दिस असाइनमेंट। पास द सॉल्ट एंड पेपर, कैन यू पास द सॉल्ट एंड पेपर। रिपीट वॉट यू जस्ट सेड, जो आपने कहा उसे दोबारा कहिए। मे यू रिपीट वॉट यू जस्ट सेड। हेल्प मी फाइंड माई लेदर जैकेट, विल यू प्लीज हेल्प मी फाइंड माई लेदर जैकेट, क्या आप मेरी जैकेट ढूंढने में मदद करेंगे। क्लियर द टेबल सो दैट आई कैन पुट माई कंप्यूटर देयर, अगेन ये कोई ऑफिस सेटिंग बात हो रही है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वुड यू प्लीज क्लियर द टेबल सो दैट आई कैन पुट माई कंप्यूटर देयर। शो मी हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, मुझे बताइए ये मसला कैसे हल होगा। May you please show me how to fix this problem? Help her in whatever way you can. Could you please help her in whatever way you can? उसकी मदद करें जितनी आप कर सकते हैं। Move this chair in the corner. इस कुर्सी को कॉर्नर में रखें। Can you please move this chair in the corner?